Myself Rakesh Kumar, Shivaji Group of Institution. मैं साइंस टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो साइंस में भी आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप पहले चैप्टर से फिर से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो इस रिवीजन में सबसे पहला पार्ट है भोजन को सुरक्षित रखने के उपाय। भोजन को सुरक्षित रखने के उपाय। भोजन को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? तो भोजन को सुरक्षित करने के लिए हमको सबसे पहले उबालने की जरूरत होती है। तो उबालने उबालने से बैक्टीरिया मर जाते हैं, क्योंकि अधिक टेम्परेचर में आपको बैक्टीरिया सहन नहीं कर पाते हैं। जैसे प्रेशर कुकर वगैरह में आप सब्जी वगैरह बनाते हैं तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर हो जाता है, जिससे उसके बैक्टीरिया मर जाते हैं और भोजन को हम काफ़ी समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। इसी प्रकार से सुखाकर, नंबर 2 सुखाकर। किसी भी भोजन में अगर या खाद्य पदार्थ में अगर नमी की मात्रा अधिक है तो उसमें मॉइस्चर की वजह से बैक्टीरिया ज़्यादा आ जाते हैं। जैसे हम ग्रेन दानों को, अगर चना है या मटर है या दालें जो भी हैं, इनको अगर नमी सुरक्षित न रखी जाए, यानी नमी की मात्रा को कम न किया जाए, धूप में डाल करके सुखाया न जाए, नमी की मात्रा अगर 85% से कम है या ऊपर है तो निश्चित रूप से उनमें कोई ना कोई कीट लग जाता है। तो हमें सुखा करके भोजन को हम सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे चूंकि बैक्टीरिया नमी में ही वृद्धि करता है, तो अगर नमी नहीं रहेगी तो वो वृद्धि नहीं करेगा। तो सबसे पहले उबालकर और दूसरा सुखाकर। तीसरे नंबर पर है प्रशीतन या कोल्ड स्टोरेज। तीसरा प्रशीतन। प्रशीतन का मतलब है ठंडा करके। जैसे आप फ्रिज में भोजन को सुरक्षित रखने के लिए आप अपने फ्रिज में रखते हैं, तो चूंकि फ्रिज का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, यानी 1 डिग्री सेल्सियस से आप कम ही रखते हैं, जिसके कारण बैक्टीरिया प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। बैक्टीरिया की वृद्धि तो 28 डिग्री सेल्सियस से लेके और 18 डिग्री सेल्सियस से लेके 32 डिग्री सेल्सियस तक बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे कर दें खाद्य पदार्थ का टेम्परेचर, तो उसमें बैक्टीरिया बहुत कम प्रोग्रेस करता है, जिसके कारण वो काफ़ी देर तक सुरक्षित रखा जा सकता है। कैनिंग। चौथा है कैनिंग। कैनिंग का मतलब है डिब्बा बंदी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, खाद्य पदार्थ जो एक स्थान से दूसरे स्थान को भी ले जाए जाते हैं, तो इनमें से खाद्य पदार्थ को कैनिंग की जरूरत होती है, डिब्बों में बंद करने की जरूरत होती है। और सबसे पहले तो इनकी नमी दूर की जाती है, और नमी दूर करने के बाद इनको डिब्बे में पैक कर दिया जाता है, और पैकिंग के बाद उनको काफ़ी समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। फिर है कुछ पदार्थों को मिलाकर। अगला पार्ट, कुछ पदार्थों को मिलाकर। पदार्थों को मिलाकर, जैसे अचार, मुरब्बा आदि में कई चीज़ें, जैसे एसिटिक एसिड मिलाया जाता है, तेल मिलाया जाता है, सरसों का मस्टर्ड ऑयल, नमक मिलाया जाता है। तो ये नमक, तेल और एसिटिक एसिड ये पास्चराइज करने के लिए काफ़ी हद तक पदार्थ को सुरक्षित रखते हैं, इसलिए नमक वगैरह इनमें मिला दिया जाता है। चीनी को भी कुछ मात्रा में मिलाने पर
सुरक्षित रहते हैं। जैसे चीनी का आप घर में रसगुल्ले बनाने के लिए जलाव बनाते हैं, उसी तरीके से चाशनी बना करके, और अगर अचार या मुरब्बे या आंवला हो या आम हो, आप उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं तो बहुत दिन तक सुरक्षित रह सकता है। नंबर 6, इसी तरीके से पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन का मतलब है जैसे दूध को सुरक्षित रखने के लिए, दूध में बैक्टीरिया बहुत जल्दी हावी होता है। दूध निकाल करके लाया गया है गाय या भैंस का, अगर उसको 2 घंटे तक आप 2-3 घंटे तक रखा नहीं तो खराब हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया की मात्रा उसमें ज़्यादा हो जाती है। तो इससे बचाने के लिए पहले दूध को बॉयल किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, फिर उसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस तक लाया जाता है, और 70 डिग्री सेल्सियस पर कुछ सेकेंड के लिए रखते हैं। इसके बाद फिर एकदम से उसको ठंडा कर दिया जाता है, यानी उसका टेम्परेचर एकदम से कम कर दिया जाता है, जिससे वो सुरक्षित हो जाता है। तो भोजन को सुरक्षित रखने के उपाय ये आपके पूरे हो गए। तो बच्चों, इस क्लास में आज बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।